आपको बता दें, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तलाशने की कवायद के बीच अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब की आप सरकार पर दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी आज दिल्ली में प्रदर्शन भी करने वाली है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर स्कूलों को बंद करने की मांग भी की है, जबकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे एपिसोड के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। बयानबाजी लगातार हावी हो रही है और पंजाब में पराली जलाने के रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बुधवार को पंजाब में 3000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले आए हैं। इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी सरकार निशाने पर है। शहर अलग अलग हैं, राज्य भी अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। शहर शहर जलती पराली की वजह से दिल्ली अब गैस चेंबर बनती जा रही है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जल रही पराली बड़े हिस्से में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। किसान अपनी तकलीफ का हवाला देकर पराली जलाने की मजबूरी बयां कर रहे हैं, मगर जिस तेजी से खेतों में पराली जल रही है, उसी तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में आवाम की सांसों पर संकट गहरा रहा है। पंजाब में इस बार रिकॉर्ड पराली जलाई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से अब तक अकेले पंजाब में पराली जलाने के कुल 21,480 मामले आ चुके हैं, जबकि इतने ही वक्त में हरियाणा में 2,249, उत्तर प्रदेश में महज 802 और राजस्थान में 408 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं। पंजाब में इस महीने के शुरुआती 2 दिनों में ही 5,000 से ज्यादा मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। 1 नवंबर को पंजाब में 1,182 जगह पराली जलाई गई, जबकि 2 नवंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 3,634 तक पहुंच गया। पराली जलाने के लगातार बढ़ते मामले प्रदूषण वाली मुसीबत भी बढ़ा रहे हैं। पंजाब के खेतों से उठता धुआं दिल्ली की हवा लगातार खराब कर रहा है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर किसान पराली जलाने को मजबूर क्यों हैं। पंजाब सरकार कहने को कहती है कि हम ब्लॉक में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर जो देंगे कन की बिजाई के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए, तो वो अभी तक देखो 1 तारीख को जो बिजाई शुरू हो जाती है गेहूं की, अभी तक किसी ब्लॉक में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर जो नहीं पाए गए, तो फिर किसान करे क्या? किसान के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए मजबूरी बस हम भी समझते हैं पोल्यूशन है। सरकारों ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन पराली जलाने से रोकने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो जमीन पर नहीं उतरे। कुछ किसानों ने सुपर सीडर मशीनें तो खरीद ली, मगर सरकार ने सब्सिडी का अपना वादा पूरा नहीं किया। पराली पंजाब में आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकार बनते ही ये कहा था कि इस बार पराली नहीं जलाई जाएगी, किसानों को वो समझाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर मदद नहीं पहुंची। किसानों का यह कहना है कि ना उन्हें आर्थिक मदद मिली, ना मशीनरी मिली, और यही वजह है कि पंजाब में इस बार पराली जलाए जाने के जो आंकड़े हैं वो पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं एक खेत में हूँ मोहाली में, और यहाँ कुछ किसान मेरे साथ हैं, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये दरअसल सुपर सीडर मशीन है। इसी मशीन की ज़रूरत किसानों को होती है। अगर उनको पराली नहीं जलानी है या बिना जलाए उसको ख़त्म करना है तो इस मशीन की मदद से उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन मशीनों की जो संख्या है या उपलब्धता है वो किसानों तक है ही नहीं। ये मशीनें किसानों तक पहुंची नहीं है, और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है कि 47% का जो फंड अकेले पंजाब को दिया गया था, उससे 1,20,000 के करीब मशीनें खरीदी गई, लेकिन वो मशीन किसान पहुंची नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, यानी जिस पराली को प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसी पराली के निस्तारण के लिए सरकार ने जो भी बातें कही वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। सरकार का एक भी उपराला नहीं हमको दिखाई दिया। अभी तक तो 5 रुपए भी नहीं दे रही है सरकार। तो मतलब जब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, 6,000 रुपया एकड़ का दो, जिम्मेदार अपने पास नहीं भी इम्प्लीमेंट है तो दूसरे से रेंट पे ले आकर के इसको खत्म कर देगा। ये देखिए अभी खत्ते में एक किसान ही है भी, इसने खत्ते में खत्म करती पराली, लेकिन सब नहीं कर सकते। जो गरीब लोग हैं, थोड़े छोटे जिम्मेदार हैं, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हर कोई इम्प्लीमेंट इतने बड़े बड़े फंड ले आएगा। किसान को कभी मदद मिली है? आप ये बताओ पहले कि किसान को कभी भी मदद मिली है? किसान की कितनी इस बार फसल खराब हुई है? कोई आया? अभी हमें बोल रहे हैं कि पराली मत जलाओ, आप पे पर्चा हो जाएगा या कार्रवाई होगी या मुलाजिम आएंगे।
तो जब हमारी फसल खराब हुई तब तो कोई नहीं आया हमें पूछने के भाई क्या दुख है, क्या दर्द है, कितना खेत खराब हुआ तेरा। मेरे 12 एकड़ खराब हुए हैं। मुझे 12 एकड़ में कोई फसल ही नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई और ठेके पे जमीन है। देखो, कहने के लिए तो ये है भी सरकार सेंटर के हाथ में सारी कमान है, सूबा सरकार के हाथ में सारी कमान है। कहने को क्या है, उन्होंने तो रिपोर्ट ही तैयार करनी है, ठीक नहीं बात। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आके अगर जमींदार का, अगर किसान का हाल जाना जाए तो फिर पता चलता है कि इस वक्त किसान है किस दुविधा में फंसा हुआ है। किसी के पास अपना ट्रैक्टर में तेल डलवाने के लिए तो पैसे है नहीं, तो वो इतने बड़े इम्प्लीमेंट कहाँ से ले लेगा जो पराली संभाल ले। किसानों के सामने कई सवाल हैं और कई समस्याएं भी हैं, लेकिन उनका समाधान करने वाला कोई नहीं। इसलिए पराली जलाना उनकी मजबूरी बन गई है और इसी पराली का धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इन हालात में सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि आखिर पराली जलाने से निजात कब मिलेगी, आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन कब निकलेगा। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है। जिस खेत में मैं हूँ, ये मशीन एक किसान ने खुद अपने पैसे से खरीदी है। उसने सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक सब्सिडी मिली नहीं है। और मशीन के साथ फिर उसको एक ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ा, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए साधारण ट्रैक्टर के बजाय एक बड़े और पावरफुल ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शक्ति वाला, ज़्यादा पावरफुल जो ट्रैक्टर है, हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है, उसकी ज़रूरत होती है। और इस तरीके से जो सुपर सीडर मशीन है वो काम करती है। इनकी संख्या को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि जितनी ज़रूरत है किसानों को, उससे बहुत कम संख्या में ये पंजाब में उपलब्ध है। तो लगातार पराली जल रही है, मशीनों की कमी है और अभी तक की जो तैयारियां थी वो नाकाफी साबित हुई हैं। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। तो हवा में जहर घुल रहा है, एक एक सांस मुश्किल पड़ रही है। दरअसल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह 500 के पार पहुंच चुका है, यानी हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। इसी खराब हवा पर अब सियासत गर्म है। जलती पराली और बढ़ते पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भले ही ना मिल पाया हो, लेकिन ब्लेम गेम फुल स्पीड में चल रहा है। पराली किसने जलाई, किसकी दल की सरकार वाले राज्य में ज्यादा पराली जली, बहस इसी बात को लेकर छिड़ी है। लेकिन राजधानी दिल्ली की हवा कैसे साफ हो, इसे लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पंजाब में जल रही पराली को माना जा रहा है। बीते साल तक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब की सरकार को ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए कसूरवार ठहराते रहे हैं, मगर अब पंजाब में केजरीवाल की ही पार्टी की सरकार है, लिहाजा उनके सुर भी बदल चुके हैं। जितनी सीएनजी बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी सीएनजी खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हूँ? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा, बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है, पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है।